Good morning, students. In previous videos, you will learn definition of decimals and their representation on place value chart. प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने देखा हम किस तरीके से इसको प्लेस करते हैं किसी भी डेसिमल्स को। और आज आप सीखिएगा कि डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये तीनों चीज़ बहुत ही आसान है। इवन डिवीजन भी आसानी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड लगता हो, लेकिन रियली में गौर से देखें तो ये हार्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने मन से एक नंबर ले रहा हूँ। जैसे कोई नंबर है 3, मुझे इसमें से घटाना है कितना 0.348। ठीक है, मुझे 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.348। तो सब्ट्रैक्शन का जो रूल आप जानते हैं वही रूल है जो आप और बहुत सारे क्वेश्चन में करते हैं। तो लेकिन इससे पहले हमें इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले समझना होता है कि 3 को और हम रिराइट कैसे कर सकते हैं। तो 3 को आप 3 प्लेस वैल्यू डेसिमल के बाद 3 प्लेस वैल्यू 1 2 3 हाँ 10 100 और 1000। ठीक है, तो हम 3 प्लेस अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम 3 प्लेस वैल्यू को तक में 0 सेट करेंगे। तो इसको वी कैन रीराइट इट एज 3.000 माइनस 0.348। आप चाहें तो डेसिमल के पहले 0 प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप डबल 0 भी प्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर इस वे में आपसे नहीं होता है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ 3.000 और ठीक है पॉइंट डन, इसके पहले 0, उसके बाद 3 4 8। ठीक है, और हम यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाया, उसके बाद इसको घटाना शुरू कर दिए क्योंकि 0 है। और क्योंकि आप इधर जब 1 इसको कैरी दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1000, एक तरह से 1000 भी हो जाता है, लेकिन 1000 में से सीधे सीधे आप घटा लीजिए 348। या फिर आप क्या कीजिए, इसके पास 0 है कुछ नहीं तो 0 कैरी करना है, 1 कैरी करना है, तब ये 10 बन जाएगा। तो इसके पास भी कुछ नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं, हम यहाँ से लेते हैं तो ये 1 कैरी जैसे ही देगा तो ये 10 हो जाएगा। और जब ये 10 1 कैरी देगा, ठीक है 1 कैरी दिया तो ये कन्वर्ट हो गया 10 में। ठीक है, और ये 1 कैरी दिया तो फिर ये कन्वर्ट हो गया 9 में। उसके बाद ये कैरी दिया 1 तो ये जब 10 बना था तो ये 9 में कन्वर्ट हुआ, अब ये 10 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तरीका क्या है, अब 10 माइनस 8 कितना हुआ 2 9 - 4 5 9 माइनस, जब ये जो न्यू है इसके बारे में चलते 9 - 3 6 पॉइंट। अब ये बचा कितना, ये 2, जब ये कैरी दिया तो ये 2 बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। और हम सेटिस्फैक्शन के लिए क्या हमारा आंसर सही है या नहीं, क्या करेंगे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप ऐड करके देखो 3 4 8। ठीक है, 8 + 2 10, 1 कैरी इधर, 5 + 4 9 + 1 10, 1 कैरी इधर, 6 + 3 9 + 1 10, 1 कैरी, अब ये वापस इधर जाएगा। ठीक है, 2 + 1 3। देखिए जिस तरीके से पहले हम सब्ट्रैक्शंस करते थे उसी तरीके से, और एडिशन भी वही तरीका वही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए, जो आप पहले लर्न कर चुके हैं वही तरीका है। तो ये रहा सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शंस एक ही समय में आपने देखा। और कभी कभी कंफ्यूजन होता है जो अंक लिखा हुआ रहता है उसमें, जैसे अगर मान लिया 1 - 0.0006, इस तरीके की सब्ट्रैक्शंस का में कंफ्यूजन होता है कि इसको हम लिखेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं कि
1 के बाद, 1 के पहले कोई पॉइंट नहीं था, 1 के बाद कुछ है नहीं, तो 1 पॉइंट जितना अंक डिजिट दिख रहा है 1 2 3 4, तो उतना शून्य आपको लगाना है। उसके बाद एक अंक है इधर, तो इधर आप 0 डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0.0006, ये सिर्फ समझने के लिए लगाते हैं, वैसे जब आप इसमें मास्टर हो जाइएगा तो इसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि वापस अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.0000, क्योंकि 4 डिजिट है इसलिए 40। अब माइनस कितना करना है, 0.0006, ठीक है। वापस वही करना है, ये क्या हुआ, ये 0 है 0 है 0 है 0 है, कैरी करते जाते हैं, ये 1 दिया तो ये हो गया 10 में से फिर ये 1 इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10, और उसके बाद फिर ये देगा तो ये हो जाएगा 9, फिर से ये 10, फिर ये देगा तो ये फिर 9, और ये फिर 10, 10 - 6 4, ठीक है, 10 - 6 4, ये 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 0 9, और ये यहाँ पर अब कुछ बचा ही नहीं, ये चूँकि 1 ये कैरी चला गया तो ये कन्वर्ट हो गया, तो सारा ये 9 9 9 अब ये 10 में था, तो इस तरीके से रिजल्ट आया। और यहाँ पे वापस पॉइंट डालना है, पॉइंट को भूलना नहीं है, ठीक है। और ये 0 - 0 0, तो आंसर 0.9994, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0.9994, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम आराम से कर लेते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ है नहीं, है ना। जस्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, इसमें हम ये बोला इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो हम वापस ये 1 पाएंगे। चले अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं किताब से भी। एक वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि by how much should 74.3 be decreased to get 26.87? करा 74.3 में हमें कितना घटाना चाहिए, वाट, ये बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, कि हमें प्राप्त हो कितना 26.85। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाय हाउ मच शुड 74.3 बी डिक्रीज टू गेट, तो हमें ये नंबर लाना है, तो हम इसमें कितना घटाएं। तो एक बात गौर करो कि हमें ये अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये बड़ा नंबर होगा, है ना। तो हम सब्ट्रैंड को डिफरेंस में ऐड करेंगे तो मीनियन पा लेंगे, ठीक है। मीनियन सब्ट्रैंड और डिफरेंस ये दोनों को ऐड करिए तो हम ये पाएंगे। तो हम ऐसे भी लिखना शुरू करें, चूँकि 2 प्लेस है ना, तो यहाँ पे 2 प्लेस रखें, तो हम ये 5 में क्या ऐड करेंगे कि यहाँ पे 0 आए, तो 5 में 5 ऐड करो, 5 + 5 10, कैरी जाएगा इसको 1, ठीक है। अब 8 + 1 9, और 9 ये 3 है ना, तो इसका मतलब है कि ये है जो यहाँ से कैरी इधर जाना ही है, ठीक है। तो 8 + 1 9, ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये कैरी इधर जाएगा, तो 9 + 4, यहाँ पर 4 ऐड करो, 8 + 1 9 + 4 13, और एक कैरी इधर चला जाएगा, ठीक है, 13 9 + 4 13, पॉइंट डाल देंगे, 13 का 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये दिया इसको, तो हम पहले ही एक डाल दिया, तो हम इसको नोट करके रखेंगे। 6 + 1 7, और 7, और चूंकि ये 4 हो रहा है, ठीक है, 6 + 1 7, और 7 में हम कितना ऐड करेंगे कि 4 जैसा कुछ टर्म आ जाए 2 डिजिट में, तो
7 + 7 4 14, ठीक है। तो 1 कैरी इसको दिया, 2 + 1 3, 3 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 आ जाए 4, ठीक है। अब हम वी शुड चेक इट, इज इट करेक्ट और नॉट। तो ठीक है, मैं चेक करता हूँ। 0 - 5 कितना हुआ, घट ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, कैरी दे दूँगा। तो ये कितना बचेगा 2, 0 10 - 5 5, सही है। ये 2 - 4 घट नहीं सकता, तो मुझे कैरी लेना होगा। तो ये 12 में -4 8 + 4 12 होता है, ये भी सही हुआ। ये बचा कितना 3, ठीक है। 3 - 7 नहीं हो सकता, तो एक कैरी हमें लेना होगा। तो 13 - 7 तो 6, 13 - 7 6, और ये कितना हो गया, अब ये 6 बचा, 6 - 4 2, मतलब करेक्ट है। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि हमें क्या ऐड करना है एग्जैक्टली। आई थिंक यू कैन थिंक ऑफ इट, ओके। तो आप ला सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर ये है ना, क्या हो जाएगा आंसर इसका 47.45। अगर हम 74.30 में घटाएंगे तो 26.85 आंसर आ जाएगा। चलिए, ये तो हम एक क्वेश्चन बनाए जो वर्ड प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर था ये आपका 21, और बाकी सारे क्वेश्चन आसानी है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 9.09 और ऐड करना है, ठीक है, प्लस 9.09 0.909, चलिए ठीक है। फिर प्लस है 99.9, ठीक है। अब प्लस है 9.99 और प्लस 0.099। तो हमें ऐड करना है इतना बड़ा नंबर, कोई दिक्कत नहीं, हमें ख्याल रखना है। तो पॉइंट के बाद में जो फिगर्स हैं, कितने फिगर्स हैं, कितने डिजिट हैं, तो इसमें 3 डिजिट है, 2 है, 1 है, 2 है, 3। तो हमें कोशिश करना है कि प्रत्येक डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उनमें हम क्या करें, उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करें। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिराइट एज 090 प्लस 0.909 प्लस 19.900 प्लस फिर क्या लिखेंगे 9.990, ठीक है, प्लस 0.099। अब क्या करना है कि जो भी ये पार्ट है, जो भी डेसिमल के बाद का पार्ट है, उसे हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा लंबा होता है लेकिन हमें करना होगा, ठीक है। तो हम इसे ऐड करें, 9 + 0 9 + 0 9 + 9 18, 18 + 0 18, ठीक है। तो लास्ट में हमें 8 आया, लेकिन 18 आया था तो 1 कैरी रखना है, तो 1 कैरी हम नेक्स्ट बार रख देंगे, तो इसलिए 1 रखते हैं। चलिए, अब इस बैर को सेकेंड प्लेस, राइट से सेकेंड प्लेस, 9 + 1 10, 10 + 0 10, 10 + 0 10, 10 + 9 19 और 19 + 9 28, ठीक है। तो ये 28 आया, तो हम 8 को लिखेंगे और 2 को कैरी रखेंगे, ठीक है। अब थर्ड प्लेस के लिए करेंगे, तो ये 2 है ना, 2 + 0 2 + 9 11 और +9 20 +9 29 +0, तो कितना हुआ 29 है, और हमें आया कैरी 2, ठीक है। अब हम ये जो 2 है इसके कैरी रखेंगे, उसके बाद क्या करना है, अब इस प्लेस अब डेसिमल डाल देना, चूंकि जो फिगर है डेसिमल के बाद 3 ही फिगर दिख रहा है, ठीक है, 3 ही डिजिट दिख रहा है, तो हमें हमेशा 3 अंकों के बाद डेसिमल डालना ही होगा, ठीक है। चूंकि इससे ज़्यादा तो है नहीं, और फिगर आता तभी कुछ कर सकते थे। अब क्या करना है, ऐड करना है 9 + 0 9 9 + 9 18 18 + 9 27 27 प्लस ये 0 है, अगर 0.0099 है तो इसको आप इस तरीके से समझें 0 0, ठीक है, डोंट वरी।
अगर नहीं लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये 0, फिर से मैं भूल गया, ये 2 है, 2 + 9 11, 11 + 0, चूँकि यहाँ पर एक ही प्लस है तो एक और 0 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 99 दिख रहा है ये, तो आप अपने मन से डाल सकते हैं। 9 + 2 11 + 9 20, 20 + 9 29, और 29 + 9, ठीक है, 29 + 9 38। ओके, तो अब मुझे 8 लिखना होगा, कैरी 3। अब सेकेंड प्लेस के लिए देखना है या 10 प्लेस के लिए देखना है, डेसिमल के बाद 0 + 3 3, और इसमें तो नहीं है, 3 + 9 12, उसके बाद है ही नहीं, तो 128.988, यही आंसर है। कुछ खास नहीं था, थोड़ा परेशान करने वाला था, आराम से करना है, ठीक है। तो आप उसके बाद और भी तरीके हैं, जैसे आप ध्यान रखिएगा कि 0.9 को लिख सकते हैं 1 - 0.1, ठीक है, और 0.99 को लिख सकते हैं क्या, 1 - 0.11, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, अगर दोनों को जोड़ना है, ठीक है, अगर दोनों को जोड़ना है, अगर दोनों साइड अगर जोड़ना है तो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2.21, फिर घटा लेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन बहुत तरीके से, कि कोई नंबर डेसिमल है जैसे 0.12, तो हम इसमें नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.12 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर या होल नंबर, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 0 होगा। 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट यही आएगा, 0.12। चलिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.12 को 2 से करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.24, है ना। सिंपली कैलकुलेशन वही है, इसको हम समझेंगे इस तरीके से, 0.1 मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। या आप एक बात और ध्यान रखो, 0.12 को क्या लिख सकते हैं, 12/100 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करना है 2 से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है, 12 2 जा 24, 24/100 × 1 या 100, आंसर क्या होगा, ये डिवाइड करके देखो, 0.24, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हमने 0 से मल्टीप्लाई करके देखा, हमने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो हमें अच्छा लगा, डायरेक्टली मुझे ये करना अच्छा लगता है, या फिर मुझे इसको वापस मुझे डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, और कन्वर्ट करने के बाद करें, तो जो आपको अच्छा लगता है वो करें। और मल्टीप्लिकेशन, अब कुछ और ऐसी बातें हैं जैसे 0.12 मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है, तो आप इसको क्या कितना लिखेगा, तो जितना 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये जो अंक है ये खिसकता है, ठीक है। तो 0.12 मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 में तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0.12 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12.0। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000, ये कितना हो जाएगा, 120। लुक यार, एक्चुअली हम 0.12 को लिख सकते हैं, ठीक है, 0.12 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.12 को हम लिख सकते हैं 12/100, 2 अंक है इसलिए नीचे में 2 0 आएगा। और मल्टीप्लाई कितना से करना है, पहला में 10 से करना है, देखो तो जरा, अब ये डिवाइड करो, 12/10 क्या होता है 1.2, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। और 0.12 को लिख सकते हैं कितना, ठीक है, और इसी को 12/100 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 0.12 के बराबर है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये अगर हमने 100 मल्टीप्लाई किया तो क्या पाया, 12 पाया, एग्जैक्टली जो आंसर लिखा हुआ है 12.0,
और अगर मान लिया मैंने इसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि नीचे में तो 100 ही है, ठीक है ना, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 120.0, ठीक है, 120.0 या 120.0, ओके। तो ये तो 10, 100, 1000 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल्स। तो इसका क्या तरीका है, जैसे 0.123 मल्टीप्लाई बाय 0.123, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा, तो हमें टेंशन नहीं लेना। 0.123 को क्या लिख सकते हैं, 123 अपॉन डेसिमल के बदले में 1 डालिए, जितना डिजिट दिख रहा है उतना 0 डालिए, मल्टीप्लाई बाय 123 अपॉन 1000, ठीक है। फिर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 123 मल्टीप्लाई बाय 123, अब नीचे में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, जितने शून्य है उतना दिखेगा, ठीक है। अब ये हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये कितना आ जाता है, 123 मल्टीप्लाई बाय 123, ठीक है, 9 और 3 2 6 6 12 2 1 3 बन जा 3 3 बन जा 3, ओके, 6 प्लस 4 प्लस 1 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, ओके, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 2 प्लस 4 और 11 था, 4 प्लस 1 5 बन जा, तो ये कितना आ गया, ये रिजल्ट में आ रहा है 15129 अपॉन कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब मुझे इसको लिखना है ओरिजिनली डेसिमल के रूप में लिखना है। तो जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ 5 ही अंक दिख रहा है, यहाँ पर 6 जीरो है, तो डेसिमल लिखेंगे, 1 के बदले डेसिमल लिखो। उसके बाद एक जीरो कम है ना, एक डिजिट कम है, तो आप उसकी जगह पर जीरो लिखो, 15129, ठीक है, सही है। तो आपने देखा डेसिमल को डेसिमल में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक और मैं लेता हूँ छोटा सा, जैसे 112 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। तो 0.12 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.12 से, तो आप जानते हैं 12/100 मल्टीप्लाई बाय 12/100, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 144 अपॉन 100,000 10,000 100 ओके 10,000 2 2 4 2 2, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 शून्य है लेकिन 3 डिजिट है, आप देखना, तो डिवाइड करोगे तो पाओगे 0.0144, ठीक है, यही आंसर होगा। अगर आप ये जीरो नहीं पाते हो तो इसका मतलब कुछ गलती है ना। आप इसको देखो वापस, इसको किस मान लीजिए कन्वर्ट करना चाहूँगा तो पॉइंट के बदले 1 डालूंगा, फिर 0 0 0 0 4 जीरो आ रहा है, आंसर सही है। तो हम समझते हैं कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में भी। तो लीजिए आपका कुछ टास्क है, लीजिए। और पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, और उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें रखी हुई है, की हुई है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।